ठीक है बच्चों, तो हमने कल 10 ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है 6-7 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, उसका फिगर भी यहाँ पे दे दिया है। तो आइए इसको हम सॉल्व करें। सबसे पहले आपको करना क्या है, करना ये है कि ये पहले एक टावर बना लो ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो कह रहा है वैसे करते जाना। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। अन्य बिंदु से 9 कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर ये वाला फिगर दे दिया हुआ है। ये हो गया 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री और 20 मीटर दूरी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर दूरी है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई है। टावर की ऊंचाई निकालना है अपने को, और नहर की यहाँ से यहाँ जो चौड़ाई है उसको निकालना है। तो आइए सॉल्व करें। ये हो गया अपना एच, इसको निकालना है। ठीक है, और इसको निकालना है एक्स को। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मार्किंग कर दो ए बी सी और डी। क्लियर। अब देखो लिख दो कि गिवन डैट क्या क्या दिया है अपने को, दिया है सर, दिया है कि सी और डी का डिस्टेंस दिया है 20 मीटर। ठीक है, और थीटा कौन सा, थीटा सी जो है यहाँ, इसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। और थीटा डी जो वहाँ पे है इसका है 30 डिग्री। क्लियर। निकालना क्या क्या है अपने को, ए बी की हाइट और बी से सी के डिस्टेंस क्या है वो निकालना है। क्लियर। तो आप लिखिएगा स्टेप फर्स्ट और लिखोगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएंगे, ए बी अपॉन बी सी। 10 थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ए बी की वैल्यू अपने को निकालना है, तो ए बी की वैल्यू हमने क्या माना है, एच है, या ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच है तो एच लिख दिए। बी सी का वैल्यू वो भी निकालना है, तो यहाँ पे एक्स हो गया। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद स्टेप टू में क्या करना है, ये वाला निकालना है। इन ट्रायंगल ए बी डी तक। ठीक है, डी में अब क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वहीं लगेगा टेन थीटा वाला। तो 30 डिग्री बराबर ए बी अपॉन बी और डी, यहाँ बी से डी से। अब देख रहे हैं बी से डी का जो डिस्टेंस है वो 20 प्लस है दिया हुआ है, और एक्स है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हम बी डी हमको मिल जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√3 होता है। ए बी का वैल्यू क्या है, एच माना है हमने, एच लिख दिया। और बी से डी का डिस्टेंस क्या है, एक्स प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 20 बराबर एच√3। अब देखो यहाँ पे एच का वैल्यू आ गया है, अब वही वाला वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। क्लियर, ये वाला वैल्यू इसमें पुट हो जा रहा है। अब देखो तो एक्स प्लस 20 इक्वल टू एच का वैल्यू क्या है, एक्स√3 यहाँ पे है, और √3 पहले से दिया हुआ है। ये हो गया एक्स प्लस 20 इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ पे होगा 20 और ये 3x माइनस एक्स बराबर 2x। तो इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है,
तो ये हो गया 10 मीटर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। एच निकालना है तो इसमें रख दो, ठीक है। एच निकालना है तो अभी क्या है, या इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा उसमें क्या है, x√3 बराबर एच, एक्स का वैल्यू कितना है 10, ये हो गया। आंसर आपका कितना में, मीटर में है तो मीटर में लिख दीजिए, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 11 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, अच्छा उन्नयन कोण जो होता है ना वो नीचे से ऊपर देखा जाता है। किसी चीज़ को आप नीचे से ऊपर देखोगे उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। जबकि किसी ऊपर चीज़ पे यानी छत पे चढ़ गए, छत से नीचे आप देख रहे हो तो अवनमन कोण, उसे ऊपर, ठीक है। अवनमन यानी आओ नीचे, तो नीचे बुला रहा है, नीचे देखेगा, उन्नयन मीन्स ऊपर देखेगा, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन है एक, ये देखिए अगर एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, अच्छा सॉरी ये है थोड़ा, ये गलत हो रहा है, यहाँ तक है अपना, ये भवन हो गया, ठीक है। भवन है, रुको यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ, ये है आपका भवन, इसके ऊपर एक केबल टावर ही लगा है। इस केबल टावर को नीचे से देखा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक भवन है। इसकी जो हाइट है वो कितना दिया है, 7 मीटर दिया हुआ है। ये केबल टावर है, ठीक है। ये केबल टावर है, यहाँ पे लिख सकते हो केबल टावर, ये केबल टावर है, ठीक है। केबल टावर है आपका। अब देखिए इसका जो एंगल दिया हुआ है कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पद का अवनमन कोण, अच्छा ऊपर का 60 डिग्री है यहाँ से, अब ये जो है उसका है 45 डिग्री। पूछ रहे केबल टावर का हाइट निकालने को अपने को, क्लियर। तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ मान लीजिए ए बी सी और ये हो गया आपका डी, क्लियर। आप लिखोगे स्टेप 1 इन त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। ए बी का मान कितना दिया है, 7 मीटर। अब बी सी का नहीं दिया है, कुछ नहीं है, तो इसलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 7 मीटर, क्लियर। 7 मीटर हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 देख लीजिए, यहीं पे स्टेप 2 में आपको क्या करना है, लिख दोगे स्टेप 2 में इन त्रिभुज कौन सा, ये वाला है डी बी सी में, डी बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री लेना है अपने को, ठीक है। tan 60 डिग्री। अच्छा एक देखिए यहाँ से जो है ना ये इसको निकालना है, तो हम क्या पूरे हाइट में से अगर ये 7 मीटर घटा ले तो ये बच जाएगा, यानी डी और बी हमको निकाल, है ना, ये पूरा हाइट हो गया अपने को। तो यहाँ तक 7 मीटर दिया हुआ है, तो इस पूरे हाइट डी और बी में से इतना घटा ले तो ये मिल जाएगा अपने को tan 60 डिग्री का वैल्यू। तो क्या लिख देंगे, बी डी अपॉन में बी, 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3, ठीक है। बी डी, अब बी डी में से ये देखो, बी डी में से इसको मान लो हम स्मॉल एच, ठीक है। अब चाहे पूरा हाइट जो है यहाँ से, रुकिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट को हमने क्या मान लिया, एच, ये एच हाइट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसमें से एच में से ये 7 माइनस कर लिया जाएगा तो अपने को ये वाला हाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो एच माइनस 7 लिख दो। अब बी सी का वैल्यू कितना आया है, 7 मीटर, मीटर दिया है, बाद में लिख लेंगे हम। अब ये देखो
क्रॉस मल्टीप्लाई एच माइनस 7, ठीक है। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 7√3 + 7 बराबर एच। क्लियर। अभी उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 7 कॉमन लीजिए, √3 + 1 बराबर एच मीटर में है, तो ये मीटर में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सर्च लाइट है। कह रहा है कि ऐसा है कि एक सर्च लाइट है जिसका हाइट कितना है, 75 मीटर है। यहाँ से ऊपर से 2 जहाज देखा जाता है। पहला जहाज जो है उसका जो है 30 डिग्री, फिर कुछ देर के बाद कह रहा है कि 30 डिग्री है, 45 डिग्री लाइट हाउस की ओर, जहाज दूसरी ओर ठीक पीछे दोनों जहाज़ों के, यानी अच्छा यहाँ से यहाँ दूसरी आ जाती है, तो उनके बीच का डिस्टेंस ये वाला अपने को निकालना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ABCD लिख लीजिए। अब देखिए इसमें लिखिएगा इन ट्राइंगल ABC में क्या लिखोगे, 10 45 डिग्री बराबर AB अपन में BC। 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। AB की वैल्यू 75 मीटर दिया हुआ है BC, तो इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा, 75 मीटर। ये भी 75 है तो ये भी 75 मीटर हो जाएगा। जहाँ 45 दिखेगा तो ये वाला जो वैल्यू होगा वही ये वाला हो जाएगा, कुछ उसमें नहीं करना है। अब आ जाइए बड़े वाले में, अब लिख दो इन ट्राइंगल ABD में। क्लियर, ABD में अब क्या होगा, 10 कितना ये वाला लेना है ना, 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BD। 10 30 डिग्री के बाद 1/√3। AB की वैल्यू कितना है, 75 मीटर में दिया है, मीटर में लिख दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक का डिस्टेंस अपने को कितना मिल गया, 75 मिल गया, उसमें 1 जोड़ दो तो BD का निकल जाएगा, तब 75 + x। अब ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 75 + x बराबर 75√3 हो गया ना। व्हाट यू दो, इसको इस तरफ भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 75√3 - 75। ओके, तो 75 कॉमन ले लेते हैं हम, 75 तो √3 - 1, यही हो जाएगा आपका x की वैल्यू आंसर। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।